पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीएम नीतीश अपने भाषण से पीछे नहीं हटते हैं। गांधी मैदान पे जो उन्होंने वादा किया, उस वादे को पूरा करने के साथ हर किसी के लिए सीएम नीतीश सोच रहे हैं। देखिए, आपको याद दिला दें कि अगर शिक्षक काउंसलिंग की बात को लेकर जो एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, जिसमें 4 जो सदस्य थे, उनकी तरफ से ये फैसला आया था कि दिव्यांग शिक्षकों को भी उनके जिले में पोस्टिंग दी जाएगी, तथा जो शिक्षक और शिक्षिका हैं जो शादीशुदा हैं, उनको भी एक जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। तो अब नीतीश सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के भी पेंशन को लेकर सोचा गया है। जिस तरीके से सीएम नीतीश अब नौकरी दे रहे हैं और उनके कैबिनेट से देखिए तमाम प्रस्ताव निकल रहे हैं। गाड़ियों की लेन देन में बदलाव निकला, रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो कम हो गया, और अब कर्मचारियों के लिए भी सीएम नीतीश बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने दिव्यांग आश्रितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को शादी के बाद भी पेंशन मिलेगा। यह लाभ उन्हें अपने माता पिता की सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से मिलेगा। इसके लिए जल्द ही नियम में बदलाव किया जाएगा। बता दें कि इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने भी पेश किया जाएगा। इससे दिव्यांग बच्चों को शादी के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक नियम था कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को शादी से पहले तक ही पारिवारिक पेंशन मिलती थी। शादी के बाद यह सुविधा बंद हो जाती थी। अब नए नियम के मुताबिक अब शादी के बाद भी उन्हें यह पेंशन मिलती रहेगी। अगर माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों पेंशन ले रहे हैं, तो दिव्यांग बच्चा दोनों की पेंशन का हकदार होगा। सरकार का मानना है कि इससे दिव्यांग बच्चों की शादी की संभावना बढ़ेगी और इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने राज्य में होने वाली मौतों का मेडिकल सर्टिफिकेट 100% सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। देखिए, अभी सिर्फ 3.4% मौत जो है उसी का मेडिकल सर्टिफिकेट हो पाता है, जिसकी वजह से राज्य में मृत्यु पंजीकरण को सटीकता दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खास ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरुआत की है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर और डेटा एंट्री ऑपरेटर को मौत के कारण का सही तरीके से दस्तावेजीकरण करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो मौत का सही कारण है उसको निकालने की बात इसमें होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, जनगणना संचालन निदेशालय और टाटा मेमोरियल सेंटर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है और मौत के कारण से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है और इसके साथ ही जनगणना संचालन है, इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहा है और इस पर काम भी करता नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव के साथ ही अब मौत का जो कारण है, इसके सही दस्तावेज निकालने का भी जो है स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से जो है बिहार में इस तरीके की योजनाओं से बिहार जो है आत्मनिर्भर बनेगा, और आत्मनिर्भर बनेगा तो बिहार में डेवलपमेंट होगा। जिस तरीके से देखिए सीएम नीतीश या जो सीएम नीतीश का विभाग है, तमाम मंत्री विधानसभा चुनाव को भी लेकर इस चीज सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आते आते कोई काम अधूरा नहीं रहे। और सीएम नीतीश अक्सर ये बात बोलते हैं कि उनको सबकी चिंता है, शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों से लेकर और जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके बारे में अब सीएम सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि महिला की छुट्टी के लिए सरकारी महिलाएं जो काम कर रही है, शिक्षक शिक्षिका, उनकी छुट्टियों को लेकर सीएम नीतीश अब छुट्टी बढ़ाते हुए नजर आए थे। 2 दिन की छुट्टी 30 में मिली, रक्षाबंधन की छुट्टी भी मिली। पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो जब सीएम नीतीश महागठबंधन में थे तो इसकी छुट्टी नहीं मिली थी, काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन इस बार सीएम नीतीश ने कुल 6 छुट्टियां बढ़ाई है। शिक्षकों में ये उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।